हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को खत्म किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज किया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं लगभग सभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए जाएंगे। हमने आपको बताया था समाकलन की विधियां। समाकलन की 3 विधियां होती हैं। समाकलन की विधियां, समाकलन की जो विधियां होती हैं वो 3 होती हैं मेन। समाकलन की विधियां, ठीक है, समाकलन की 3 विधियां होती हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है, पहला जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा जो है वो है आंशिक भिन्नों द्वारा या वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा है खंडशः समाकलन। ठीक है, पहली विधि का जो नाम है वो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरी जो विधि है वो है खंडशः समाकलन विधि। खंडशः समाकलन विधि। जितने भी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग सारे सवालों का समाकलन जो है, सारे सवालों का सॉल्यूशन जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके निकालेंगे। जब इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? जब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसका कोई फॉर्मूला हमको नहीं पता है, परफेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है कि इसका समाकलन करने, मतलब इसका समाकलन के लिए ये फॉर्मूला है, और काफी बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। वैसे सिचुएशन में जब समाकलन करना काफी जटिल हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग अपनी सुविधा के लिए किसी एक चीज को दूसरा, मतलब एक पैरामीटर जो होता है मान लेते हैं, और उससे हमारा सवाल जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है, और समाकलन काफी आसानी से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। और एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न। पहला तो सवाल, सारे जो है समाकलन ही आपको करने हैं, और पहला सवाल जो है हमारा एक्सरसाइज 7, यहाँ पे लिख दिया जाए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि आप समाकलन करिए इसका 2x/1 + x² का। ठीक है, तो यह जो है एक अनिश्चित समाकलन है। यह कैसा समाकलन है? एक अनिश्चित समाकलन है। और हमने आपको बताया था कि जब लिमिट का मान दे दिया जाए तो फिर ये कैसा समाकलन हो जाएगा? निश्चित समाकलन। ठीक है, अभी फिलहाल यह जो सवाल दिया गया है वो अनिश्चित समाकलन है, और इसको उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए क्वेश्चंस में ये नहीं दिया गया रहता है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें या खंडशः समाकलन विधि द्वारा हल करें। एग्जाम में या किसी भी पेपर में बस ये दिया गया रहता है कि इसका आप समाकलन ज्ञात करिए, विधि का नाम नहीं दिया गया रहता है। विधि आप चाहे जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, उस विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि आप इस विधि का ही प्रयोग करके इसका समाकलन करिए, बस ये दिया जाएगा कि इसका समाकलन करिए, तो आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
इस विधि में हम लोग प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कैसे करेंगे। आपको सवाल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ऐसा नंबर रहता है, कोई ऐसा फलन रहता है जिसका अवकलन इस क्वेश्चन में ही दिया गया रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को t मान लेते हैं जिसका अवकलन इसी सवाल में कहीं ना कहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग उस चीज को t मानेंगे जिसका अवकलन इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया गया। तो जिसका अवकलन दिया गया है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान ले तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, और 2x हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसलिए हम लोग t किसको मानेंगे, माना कि t इज इक्वल टू, माना कि t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसी को t क्यों माना, क्योंकि इसका अवकलन जो है 2x होगा और इसका अवकलन हमारे सवाल में दिया गया है, इसीलिए इसको हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है। ठीक है, यानी इसको हमने t से प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए समाकलन करते हैं दोनों तरफ। dt बटा dx इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, dx का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग dx का मान निकालते हैं। dx का मान हमको क्या मिलेगा, dx बटा dt बाई 2x, ये dx का मान मिला है। ठीक है, dx का मान जब हम लोग निकाल लेंगे तो वापस उस फलन में जाएंगे जहां पे हमको समाकलन करना है। 2x जिसको हमने i मान रखा है, i इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने t मान लिया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग t रख देंगे। अब dx की जगह पे क्या रखेंगे, dx का मान हमने निकाला हुआ है और dx का मान हमने क्या निकाला है, dt बाई 2x, 2x और 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, dt बाई t। और dt बाई t का जो समाकलन होता है, आपने अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। dt बाई t का जो समाकलन होगा वो होता है log t प्लस c। अब log हमने t किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया t की जगह पे प्लस c, और यही जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात समझ में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है log x बाई x, log x का होल स्क्वायर बाई x। आप इसमें देखिए कि किसका अवकलन दिया हुआ है। अगर हम log x को t मान लेते हैं तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, लेट माना कि log x इज इक्वल टू t, दोनों का समाकलन करेंगे तो log x का हो जाता है 1, दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो log x का हो जाता है 1 बाई एक्स और इधर हो जाता है dt बटा dx। हम लोग dx का मान निकालते हैं तो dx का मान हमको क्या मिल जाएगा, dt बाई dx का मान मिल जाएगा x dt। अब इन सारे मानों को वहां पे रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x को तो हमने t माना था, t का होल स्क्वायर बाई x, इसको तो हमने कुछ भी नहीं माना था, dx का हमने मान निकाल दिया है x dt। x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, t स्क्वायर इंटू dt। तो ये dt कुछ है नहीं, बस आपको ये बताता है कि आप किसके सापेक्ष में अवकलन या समाकलन कर रहे हैं। t स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है, t क्यूब बाई 3 प्लस c।
आप टी जिसको आपने माना था वो मान यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि आपका आंसर x के टर्म में आना चाहिए। सवाल में x दिया है तो आंसर में भी x दिखना चाहिए, t नहीं दिखना चाहिए। तो इस t को आपको हटाना पड़ेगा, तो इस t को हटाएंगे तो t को आपने कुछ मान रखा है वो रख लीजिए। t आपने किसको माना है? log x को, तो ये हो जाएगा log x का क्यूब बाई 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/3 log x 1/3 log x का क्यूब प्लस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग क्या करें देखिए, x दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस log x dx। अब हम लोग क्या करें, अगर 1 प्लस log x को t मान ले तो 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x, जो कि हमारे सवाल में दिया है। तो हम लोग किसको मानेंगे, माना कि 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे तो इसका तो 0 और इसका हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt बटा dx। हमको क्या करना है, dx का मान निकालना है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा x इंटू dt। अब ये सारे मान यहाँ पे रख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1x, इस चीज को आपने क्या मान रखा है t, तो हम लोग वहाँ t रख देंगे, और dx का मान मिला है x dt, x x कैंसिल, dt बटा t, इसका हो जाएगा log t और प्लस c। हमारा सवाल तो x में दिया हुआ है, यानी t इसमें आना नहीं चाहिए, इसमें x होना चाहिए, तो t हमने किसको मान रखा है 1 प्लस log x को, तो वो मान यहाँ पे रख देंगे log 1 प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या है log 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें देखिए किसको t माना जाए, किसका समाकलन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग cos x को t मान लेते हैं, माना कि cos x इज इक्वल टू t, दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा cos का होता है माइनस साइन x, और इधर हो जाएगा dt बटा dx। dx का मान निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt बटा साइन x। ये जो साइन के आगे माइनस लगा है ना, उसको हमने ऊपर ले लिया। अब हमारा फलन क्या हो जाएगा, समाकलन साइन x इंटू साइन, और cos x को हमने क्या मान रखा है t, और dx का मान हमारे पास आया है माइनस dt बटा साइन x। ठीक है, साइन x और साइन x कैंसिल हो गया, देख लीजिए साइन x और साइन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, समाकलन माइनस का चिन्ह हम लोग बाहर कर देंगे, जैसे यहाँ बचेगा ना साइन t इंटू डी टी, माइनस ये रहा, माइनस को हम आगे कर लेंगे, बच जाएगा साइन t डी टी। अब इसका समाकलन करिए, तो साइन का क्या होता है अवकलन, सॉरी साइन का समाकलन क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन का समाकलन जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, मतलब माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। कॉस टी हम लोग किसको माना है कॉस टी को, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस सी। आइए बात समझ में, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। समझ आई ये बात आपको अच्छे से। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5, 6 और 7, ठीक है, इसका हमको समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए जब भी साइन और कॉस दिया हो, इस तरह के जब भी सवाल दिए हो जिसमें साइन भी दिया हो कॉस भी दिया हो, उसकी पावर जो हो 1 हो, वैसी स्थिति में हम लोग जनरली साइन को ही टी मान लेते हैं। ठीक है, साइन को टी मानेंगे तो उसका अवकलन जो है कॉस हमारे सवाल में दिया हुआ है, या कॉस का अवकलन साइन। देखिए आप इस सवाल को किसी को भी, चाहे साइन एक्स को टी मान लीजिए चाहे कॉस एक्स को टी मान लीजिए,
लेकिन लीनियर है तो साइन एक्स किसी को भी आप मानेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साइन को मानते हैं टी। माना कि साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। साइन ax प्लस बी को हमने टी मान लिया। आप दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस ax प्लस बी इंटू ax का अवकलन a और इधर हो जाएगा dt बटा dx। हमारा मेन मकसद क्या है, dx का मान निकालना है। dx का मान निकाल के वापस वहां रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा माइनस a कॉस ax प्लस बी dt बटा dx। dx का मान क्या मिल जाएगा हमको, dt बाई माइनस a कॉस ax प्लस बी। ये dt का dx का मान मिल गया। अब इस dx के मान को यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन ax प्लस बी को तो हमने t मान लिया था, कॉस को हमने कुछ नहीं माना था तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और dx का मान है माइनस dt बाई a कॉस ax प्लस बी। ठीक है, कॉस ax प्लस बी कट गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस टी डी टी बाई ए। ए तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं तो माइनस वन बाई ए बाहर करेंगे। ठीक है, साइन का जो अवकलन होता है, फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए आप कि साइन का अवकलन क्या होता है। साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, देख लीजिए। हमने साइन को, एक मिनट, लग रहा कुछ गलती कर दिए हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसी में फर्स्ट में फॉर्मूला दिया गया है, साइन का अवकलन कॉस होता है। यस, ये हमने गलती किया हुआ है, साइन का अवकलन केवल कॉस होता है, माइनस कॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा गलती हो गया है, साइन का अवकलन कॉस होगा तो ये सारा माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। वन बाई ए टी डी टी। अब टी डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। वन बाई ए टी किसको आपने माना था, देख लीजिए थोड़ा सा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस सी। वन बाई टू ए टी स्क्वायर, टी किसको माना गया है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज गलती हुई थी, आप देख लीजिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना था। साइन का अवकलन माइनस कॉस नहीं होता है बल्कि कॉस का अवकलन होता है माइनस। तो साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और इसका हमने dx का मान निकाल दिया dt बाई इतना, फिर दोनों को रखा है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, किसको t माना जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे रूट के अंदर को नहीं, मतलब रूट अंडर के साथ नहीं, केवल माना कि ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। मान लीजिए कि ax प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। अब दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ जब x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt बटा dx।
हमको मेन मकसद हमारा क्या है, dx का मान निकालना है। हमारा जो मेन मकसद है वो है dx का मान निकालना। तो हम लोग dx का मान निकाल लें। dx बराबर हो गया dt बटा a। अब इन सारे मानों को ऊपर ले जाकर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी, इस पूरे को तो हमने टी मान लिया है, और dx का मान dt बटा a। 1/a को हम बाहर कर लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट टी, अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर बन जाएगा 1/2 dt। जब भी हम लोग किसी चीज का समाकलन करते हैं तो हमने कल आपको बताया था x के पावर n का समाकलन जो होगा x के पावर n+1 बाई n+1 होता है। तो वही चीज यहाँ भी यूज करना है आपको, t के पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, ठीक है। अब प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा 1/a, और इधर हो जाएगा t का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। इस चीज को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/a इंटू 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया 2/3a। t आपने किसको मान रखा है, देख लीजिए t किसको माना है आपने, t हमने माना है ax प्लस b को। तो यहाँ पे वो मान हम लोग रख देंगे और मान हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, x अंडर रूट x प्लस 2। अब इसको देखिए क्या किया जाए, अगर x प्लस 2 को हम लोग t मान ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 को अगर हम लोग t मान ले तो क्या मिलेगा हमको, देखिए माना कि एक तो तरीका ये है कि आप x प्लस 2 को और t मान के उससे बना सकते हैं, या एक तरीका और भी है, वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए x है, हमने क्या किया, इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको x को इसके जैसा बनाएंगे तो हमने क्या किया, 2 जोड़ भी दिया, 2 घटा भी दिया, और इंटू x प्लस 2 dx। फिर यहाँ हमको t मानने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो x है ना उसको भी x प्लस 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 ऐड भी कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 2 dx, अलग अलग कर दिया गया, -2 अंडर रूट x प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और इसका पावर जब घटाएंगे तो x प्लस 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2। इतनी बात समझ आई आपको, हमने क्या किया है, ठीक है। अब समाकलन यहाँ भी रहेगा, समाकलन किया जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2, देखिएगा यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो दोनों पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 यानी x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2 बाहर कर लेंगे, x प्लस 2 का होल पावर 1/2, यहाँ भी dx रखिए और यहाँ भी dx रखिए। जब समाकलन करेंगे तो x प्लस 2 का पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1 -2 बाहर रहेगा, x प्लस 2 का पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1। ये समाकलन हो गया और समाकलन स्थिरांक हो गया हमारा c। अब क्या किया जाए, देख लीजिए, x प्लस 2 का पावर 3/2 + 1 हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 -2, और यहाँ ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 3/2 बाई 3/2। इसको उल्टा करा जाएगा 5/2
x यहाँ से छूट गया है, x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर हमको क्या मिल गया, 5/2 x प्लस 2 होल पावर 5/2 माइनस 4/3 और x प्लस 2 का होल पावर 3/2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे और हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका हमको समाकलन निकालना है। अरे बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किसका अवकलन इस सवाल में दिया गया है। तो अगर हम 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान ले तब क्या होगा, माना कि 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से हम लोग dx का मान निकाल देंगे तो dx का मान क्या आ जाएगा dt बाई 4x। इतनी बात समझ आ गई कि जो dx का मान आएगा वो कितना आ गया dt बाई 4x। अब ये सारे मान उठा के यहाँ पे हम लोग रख देंगे जो हमारा सवाल दिया हुआ है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। x इसको तो हमने t माना हुआ है तो अंडर रूट t और dx की वैल्यू हमने निकाली है dt बाई 4x। x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास अंडर रूट t dt। अब अंडर रूट t जो है इसका जब हम लोग अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर बन जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा x का पावर 1/2 dt। अब समाकलन अगर करा जाएगा तो हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई, अच्छा ये 4 जो है बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर रहेगा और फिर 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये बात समझ आई। अब ये देख लीजिए क्या हो जाएगा 1/4 x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ दिए दोनों को तो 3/2 ये हो जाएगा 2/4 इंटू 3 और x टू द पावर 3/2 प्लस c। 2 से 2 कट कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/6 x टू द पावर 3/2 प्लस c। यहाँ t रहेगा t हमने लिया है ना इस वजह से। अब t आपने किसको माना था, तो t हमने माना था 1 प्लस 2x स्क्वायर को, तो t की जगह पे ये मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6 t की जगह पे रखा जाएगा 1 प्लस 2x का होल पावर 3/2 और प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर हो गया 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखिए इन दोनों में 2x मिल रहा है तो 2 बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या 2x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। हम लोग रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 उसको t मान लेंगे,
उसी को t क्यों मानेंगे? क्योंकि जब उसका अवकलन करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, x का हो जाएगा 1 और 1 का तो हो जाएगा 0, यानी इसका अवकलन करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगा। इसलिए हम लोग t किसको मान ले? इसको हम लोग t मान ले। तो लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अवकलन कर लीजिए दोनों तरफ t के सापेक्ष और x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का तो हो गया 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई 2x प्लस 1। अब ये सारे मान उठा के ऊपर हमको रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2x प्लस 1 अंडर रूट, इसको हमने पूरे को क्या माना था t माना था, और dx का मान हमको मिला हुआ है dt बाई 2x प्लस 1। तो देखिए 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? अब बच जाएगा हमारे पास 2 समाकलन ऑफ t टू द पावर 1/2 और dt, t का पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो पावर बन जाता है 1/2। अब इसका समाकलन करना है, तो अभी हमने समाकलन बनाया था x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ n की जगह 1/2 है तो हो जाएगा t टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c जोड़ देंगे 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c, ऊपर जाएगा ये 2 उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चलाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। t हमने किसको माना था देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो वो मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर क्या हो गया देख लीजिए एक्स स्क्वायर 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें आप क्या करेंगे अंडर रूट एक्स कॉमन ले लीजिए। अंडर रूट एक्स कॉमन का मतलब है कि अंडर रूट एक्स जैसे ये देखिए x को आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और माइनस अंडर रूट एक्स, जैसे आप लिखते हैं ना 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो उसी तरह हमने x की जगह पे लिखा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। आगे बात समझ में। अब दोनों में से अंडर रूट एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx, ये चीज बचेगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किसको हम लोग t मान लें। तो जाहिर सी बात है अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t मान लिया जाए, तो चलिए मान लेते हैं अंडर रूट माना कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये फॉर्मूला हमको लग रहा है जो हम लोगों ने पहली बार फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा नहीं है, तो इसको आप वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन हो जाता है 1/2 रूट अंडर एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का 0, तो 0 छोड़ दीजिए इधर हो जाएगा dt बटा डी एक्स। हमको मेन निकालना क्या है dx का मान निकालना है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स तिरछा गुणा कर देंगे और dt, dx का मान मिल गया। अब इन सारे मानों को ऊपर ले जाकर रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 बाई अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस 1 को तो आपने t माना हुआ है, तो ये हो गया t, और dx का मान आपको क्या मिला हुआ है dx का मान मिला है अंडर रूट 2x dt। अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास
टू डी टी बाई टी। हमने क्या किया, 2 को बाहर कर दिया क्योंकि 2 कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट संख्या का या नंबर का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, बाहर कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल डी टी बटा टी। अब डी टी बटा टी जो होता है यह किसका समाकलन होता है, लॉग टी। तो इसका हो जाएगा 2, इसका समाकलन लॉग टी और प्लस सी। 2 लॉग टी किसको आपने माना था, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को, तो 2 लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वह भी कंप्लीट हो गया। समझ आई है आपको, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और अगला सवाल जो है हमारा 11, 12 और 13। 11 नंबर सवाल में x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसका हमको समाकलन करना है, ठीक है। अब अगर हम x प्लस 4 को t मान लीजिए t मान लीजिए, तो x का अवकलन तो हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0, यानी 1 तो हमारे सवाल में कहीं दिया ही नहीं है। मतलब 1 तो सब जगह है लेकिन 1 का मान हम लोग यहाँ कहीं पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको x प्लस 4 को t नहीं मानेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग टेक्निक है। इसके लिए क्या किया जाए, देखिए x प्लस 4 माइनस 4, x की जगह पे हमने लिखा x प्लस 4 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कट गया, x बचा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दे रहे हैं, x प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। इसका भी समाकलन, इसका भी समाकलन। ये देखिए आप अंडर रूट नहीं 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 4, या ऐसा करते हैं यहाँ पूरे का पावर 1 है और नीचे x प्लस 4 का पावर 1/2, यहाँ पे 4 बाहर कर लेंगे और 4 जब बाहर कर लेंगे तो 4 बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/x प्लस 4, 1/x प्लस 4 का पावर 1/2 dx, ठीक है। इसको भी हम लोग ऊपर ले चलते हैं, इसको भी ऊपर ले चलते हैं। तो जब कोई भी नंबर नीचे से ऊपर अगर जाता है तो उसका पावर जो होता है माइनस में चला जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 1 माइनस 1/2 dx, और ये हो जाएगा x प्लस 4 का पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 4 का पावर 1/2 dx, और ये हो जाएगा 4 x प्लस 4 का पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है ना, माइनस 1/2। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो देखिए x प्लस 4 के पावर 1/2 है, जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस 1, और फिर नीचे 1/2 प्लस 1 होगा कि नहीं, देख लीजिए, होगा ना। और फिर वही काम यहाँ भी करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 4x के पावर x प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ये समाकलन हो गया इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी इकट्ठे सबका, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 का पावर 1/2, और नीचे हो जाएगा केवल 1/2 प्लस सी। 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो 1/2 ही बचेगा, इसको उल्टा कर देंगे तो जाएगा 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 होगा।
2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 x प्लस 4 का पावर 1/2 और प्लस c। इतनी बात समझ आ रही है? अब क्या किया जाएगा, थोड़ा सा वो देख लिया जाए। 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2। इसमें से अगर 1/2 हम लोग माइनस कॉमन ले लें या 3/2 2/3 और x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2। तो यहाँ 1/2 है, कॉमन ले लीजिए। x प्लस 4 का पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/3 आपका यही जो होगा आंसर हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा आराम से लिखा जाए और अच्छे से मतलब सजा के लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 इंटू अंडर रूट आ गया, यहाँ पे बच गया 1 और 1 बचा यानी x प्लस 4 माइनस 8 और प्लस c। ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 x माइनस 4 प्लस c। ये कॉमन लिया गया है, यहाँ पे 8 हो गया है तो 2 भी कॉमन आ गया है। टू बाई थ्री, ये छोड़िए नहीं सेट हो रहा है तो यहीं पे आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका ये जो होगा आंसर। देखिए आपके पास अगर बुक है तो आप आंसर मिला ले रहे हैं, लेकिन अगर बुक नहीं रहेगा तो फिर आप आंसर कहाँ से मिलाओगे। आपका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसी हिसाब से करते आएंगे तो आपका यह जो आंसर होगा यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1/2 सही है, 2 ऊपर गया 1 तो यह भी आंसर आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके लिए हम लोग क्या करें, देखिए x³ माइनस 1 का होल पावर 1/3 x टू द पावर 5 को हम लिख रहे हैं x³ इंटू x² dx। अब माना कि x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 1। अब हम लोग दोनों तरफ समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू dt बटा dx और 1 का तो 0 हो गया। हमको यहाँ पर x dx का मान निकालना है तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3x²। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब ये सारे मान इसमें भरना है आपको। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1 को हमने t माना था, t के पावर 1/3, x³ का मान हमने निकाला हुआ है t प्लस 1 और dx का मान भी हमने निकाला हुआ है dt बाई 3x² इंटू x²। ये x² जो था ऐसा करते हैं x² अब dx, तो dx का हो जाएगा dt बाई 3x²। x² कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास t के पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 dt। ये लाइन समझ आई आपको?
कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? चलिए अब इस टी के पावर 1/3 को अंदर टी से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा टी के पावर 1 ऐड करेंगे 4/3 प्लस टी के पावर 1/3 और dt समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो टी के पावर 4/3 प्लस 1 बाई 4/3 प्लस 1 प्लस टी के पावर 1/3 प्लस 1 बाई 1/3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस सी। आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, टी के पावर 7/3 बाई 7/3, ये लाइन समझ आया है ना? फिर प्लस टी के पावर 4/3 बाई 4/3, उल्टा अगर कर दिया जाएगा तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 टी के पावर 7/3 प्लस 3/4 टी के पावर 4/3 प्लस सी। ये लाइन समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए टी हमने किसको माना था, टी का मान रख दीजिए। टी किसको माने थे आप, x³ -1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ -1 बाई होल पावर 7/3 प्लस 3/4 और x³ -1 पावर 4/3 प्लस सी। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, समझ आई ये बात क्या किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए कहीं किसी का अवकलन आपको दिख रहा है, अगर हम इसको t मान लें तो 2 का तो 0 हो गया और 3x³ का हो जाएगा 9x², तो x² तो ऊपर दिया हुआ है, ये कट जाएगा, इसलिए हम लोग t किसको मान लेंगे, माना कि 2 + 3x³ = t, 2 का अवकलन 0 और इसका हो जाएगा 9x² = dt/dx। कुल मिला के हमको dx का मान चाहिए, तो dx बराबर हो जाएगा dt/9x²। अब ये सारे मान वहां रख लीजिए, x², इसको आपने पूरे को t माना हुआ है तो t के पावर 3 और dx के लिए हो जाएगा dt/9x², x² कैंसिल, बचा क्या हमारे पास dt/t⁻3। अब t⁻3 का आपको अवकलन करना है, समाकलन करना है, तो t के पावर 3 को ऊपर ले चलते हैं, तो t के पावर -3 और dt, अब ये t के पावर n हो गया, तो x के पावर n का आपने अवकलन समाकलन अभी पढ़ा ना, x के पावर n+1 बाई n+1 होता है, उसी तरह इसका भी कर देंगे, तो t के पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 प्लस c। ये लाइन समझ आई है, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, t के पावर -2 बाई -2 प्लस सी, माइनस आगे आ जाएगा और माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए 1/t² करना पड़ेगा और फिर -1/t यहाँ ले लेंगे प्लस सी। अब आप देखिए कि आपने t किसको मान रखा है, t किसको आपने माना है, देख लीजिए वो मान रख लेते हैं। t हमने माना था, ओहो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, 9 यहाँ बाहर चलता रहेगा, 9 जो था ना छूट गया था, ये 1/9 रहेगा हमारे पास, 1/9 रहेगा, तो यहाँ भी 1/9 अगर रहता है तो दोनों में इंटू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा -1/18 और 1/t² प्लस सी, वहां से हमने 9 छोड़ दिया था, ठीक है। अब t किसको मानने थे हम वो रख लेते हैं, तो -1/18 और 1/t², t का मान 2 + 3x³ 2 + 3x³ का पावर 2 प्लस सी। तो
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।